कल देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली का लुटियन इलाका तिरंगे की रोशनी में नहा रहा है। कल कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान का प्रदर्शन होगा। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस के खास मेहमान हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ बातचीत की और युवाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई और मजबूत होती अर्थव्यवस्था की चर्चा भी की। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने G20 बैठक में भारत की अध्यक्षता को बेहतर विश्व के निर्माण में भारत का योगदान बताया। 74वें गणतंत्र की पूर्व संध्या पर आप पहली बार लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे। ये पहला मौका है जब किसी न्यूज चैनल की टीम इस इलाके में पहुंची है। -30 के तापमान और 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारतीय सेना की दमदार तैनाती की ये तस्वीरें आप पहली बार देखेंगे। इस इलाके में भारतीय सेना दुश्मन, हालात और मौसम तीनों से लड़ाई लड़ रही है। इस बेहद खास कार्यक्रम का प्रसारण आप आज तक पर थोड़ी देर बाद यानी 10 बजे देख सकते हैं। पर्वतों की ये ऊंचाइयां, माइनस में तापमान केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सशक्त गणतंत्र की समूची तस्वीर है। 131वें दिन भारत जोड़ो यात्रा पर मौसम की मार पड़ी। जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश के बाद यात्रा रद्द कर दी गई। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण कई सड़कें ब्लॉक हो गईं। इसी वजह से यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया गया। कल गणतंत्र दिवस की वजह से भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। यात्रा फिर से 27 जनवरी को बनिहाल से शुरू होगी और फिर कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। जेडीयू में घमासान जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। इससे पहले नीतीश कुमार ने इशारों में कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर चले जाएं। दरअसल कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए थे। उसी वक्त से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि कुशवाहा जेडीयू छोड़ेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस की ओर से क्लीन चिट दी गई है। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप खारिज हो गया है। इस बारे में शिकायतकर्ता श्याम मानव को पुलिस ने लिखित में जवाब दिया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने बाबा को क्लीन चिट देने को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उधर बाबा ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। इस बीच बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए धाम में निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। समर्थन और विरोध के बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हो गई। फिल्म की रिलीज को लेकर कई शहरों में जोरदार हंगामा हुआ। इंदौर में हिंदू संगठनों ने थिएटर के बाहर बवाल किया तो भोपाल में भी हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। कई शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म रिलीज की गई। वहीं कोलकाता और दूसरे शहरों में फिल्म की रिलीज पर शाहरुख के फैंस ने खुशी जताई। तमाम विवादों के बावजूद फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को 52.50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 226 अंकों की गिरावट के साथ 17,891 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में तेजी रही। अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 6% से ज्यादा की गिरावट दिखी और एसबीआई के शेयर 4% से ज्यादा लुढ़के। जानकारों की माने तो बाजार में गिरावट बजट को लेकर अनिश्चितता की वजह से देखने को मिली।